अब ये चैप्टर 2 टॉपिक आपके सामने है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि हमें इस चैप्टर 2 में किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है, जानकारी लेनी है। तो बहुत आसान है। टॉपिक का जो हेडिंग दिया गया है कि इसमें किंग्स यानी कि राजा, फार्मर यानी किसान और टाउन्स यानी कि नगर के बारे में हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर में हमें ये भी जानकारी लेनी है कि जो शुरुआती जो राज्य थे, अर्ली जो स्टेट्स थे, और उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी थी। तो रही बात टाइम के बारे में, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा जो इसमें है, हाँ, वो है लगभग 600 BCE, यानी कि 600 ईसा पूर्व लगभग। सी ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट क्लास में जो चैप्टर 1 में उसमें बताया था कि सी का यहाँ पे होता है अप्रॉक्सीमेट, यानी कि एक लगभग। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 CE, यानी कि जो कॉमन ईरा, यानी कि अभी जो कॉमन ईरा चल रहा है उस, तो इतने समय के बारे में हमें इस चैप्टर्स में हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो जैसा कि अपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो हड़प्पन जो सभ्यता है, तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके लंबे समय के बाद, यानी कहा जाता है कि 1500 वर्ष के बाद जो है जो अलग अलग पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में जो सब कॉन्टिनेंट हैं उसमें कई प्रकार के जो है डेवलपमेंट हुए, यानी कि 1500 ईयर्स के बाद जो है जो सब कॉन्टिनेंट थे, हाँ, उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट विकास हुआ। और ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद जो कंपोज किया गया था वो इंडस जो यानी कि सिंधु जो नदी है, क्योंकि पहले लोग जो नदी के किनारे ही बसा करते थे ताकि उनको खेती के लिए आराम से, क्योंकि जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अभी भी हमारे जीवन में है। और उस समय नदी जो है जल का एकमात्र साधन था, तो लोग ज़्यादातर लोग नदी किनारे ही रहना पसंद करते थे। तो उस समय जो इंडस जो रिवर है और जो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन लोगों के द्वारा ही जो है ऋग्वेद वो लिखा गया था। और इसके बाद वहाँ पे बसने के बाद जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है अलग अलग जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपका गया नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू, पार्ट ऑफ कर्नाटका, तो इन सब जगह पे जो लोग जो है आकर के बस गए थे और यहाँ पे खेती करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पत्थरों के बड़े बड़े जो पेस्ट्रोल पॉपुलेशन हमें मिले हैं, यानी कि पेस्ट्रोल का मतलब है जो जानवरों को घूम घूम कर चराते हैं, तो उसको पेस्ट्रोल बोलते हैं। तो उनकी भी जो साक्ष्य जो है हमें मिले हैं, हाँ, डेक्कन और उस जो फर्दर साउथ है वहाँ पे इनके प्रमाण मिले हैं कि ये यहाँ पे चरवाहों की बस्तियाँ हुआ करती थी। उस समय के बाद जो है जो पहली जो बोल सकते हैं सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के उस समय जो डेड बॉडीज जैसे पहले दफनाए जाते थे, तो इन सबों में जो है काफ़ी बदलाव हुआ और नए नए तरीके आए, हाँ, जिसकी वजह से जो है हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिससे ये
सारे प्रमाण मिलते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे में मिले हैं। और कई स्थानों पाया गया कि शवों के जो है जो डिफरेंट टाइप से जो है वो आयरन के बने डिवाइस होते थे, और उनके साथ हथियारों को जो है उनके साथ जो है जैसे टूल्स हो गए, ये सब जो है दफना दिया जाता था उनके साथ में। तो ये सब प्रमाण हमें मिले हैं जिससे हम आज इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो और भी हैं, जैसे ईसा पूर्व 6th जो सेंचुरी हो गई, छठी जो शताब्दी हो गई, यानी कि ईसा BCE, तो उस समय हमारे पास जो है कई सारे प्रमाण मिलते हैं, जैसे राज्य हैं, साम्राज्य हैं, और उस समय जो बड़े बड़े जो रजवाड़ों का विकास हुआ था, और बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। और इनका पता हमें जो है जो खेती करते थे और जो चीज़ स्टोर करके रखते थे, उनसे ये चीज़ें हमें मालूम हुआ पड़ता है। उनके खुदाई के दरमियान ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और उसके बाद जो है नए नए नगरों का विकास हुआ। तो इस और कई सारे जो हैं डेवलपमेंट हुए, जिसमें जो जानकारी के लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस को जो है सोर्सेज मिले हैं। सोर्सेज में क्या क्या हैं, तो इंस्क्रिप्शंस हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो उसमें इंस्क्रिप्शंस हो गए, इसके अलावा आपको टेक्स्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है ना सोर्सेज हैं। कॉइन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, हाँ। इसके अलावा विजुअल मटेरियल्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ हैं, अब देखिए यहाँ पे तो मैं बात कर रहा था कि अलग अलग सोर्सेज के बारे में। एक छोटा सा सोर्स, थोड़ी परेशानी तो होती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप हर वो चीज़ इसमें आराम से समझ पाएँ। तो इसमें जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, और ये मध्य प्रदेश में पाया गया है ये चीज़, ठीक है, MP में। और जिसको मतलब ये सब सारे जो चीज़ें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, या जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है इतिहासकारों को, तो उनके आधार पे ही इतिहासकार जो है ये बातें जो आज हम जानकारी ले रही हैं, सारे उन्हीं की देन है, इतिहासकारों की देन है, जिससे ये सब चीज़ हम जान पाते हैं पूरी की पूरी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में आगे। बस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बुक, जो हमारी जो पहली टॉपिक है वो है प्रिंसेप, और दूसरी इसी में है पियदर्शी। तो प्रिंसेप के बारे में अभी हम जान लेते हैं ये है क्या चीज़। तो 1830 के समय, 1830 है, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भारतीय जो हमारे इंडियन एपिग्राफी है उसके आने से जो है क्या हो गया था कि जो अभिलेख विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, हाँ, उसके अंदर जो है काफ़ी प्रगति हुई थी। 1830 के आसपास में डेवलपमेंट हुए थे। कब क्यों हुए और कैसे हुए, तो उस समय एक व्यक्ति जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, सॉरी, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और उन्हीं के नाम से ही ऊपर ये टॉपिक डाला गया है, जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, और उन्होंने क्या किया था कि जो ब्राह्मी और खरोष्टी जो है, जो दो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो उनके द्वारा जो है उसका उन्होंने अर्थ निकाला। यानी कि पहले जो
इंस्क्रिप्शंस थे, जो भाषाएं जो प्रयोग होती थी किसी भी चीज़ पे लिखा गया था, उसमें जो भाषा है ब्राह्मी और खरोष्टी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, हाँ, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने दो भाषाओं का अर्थ निकाल लिया था। और ये भाषाएं, दो भाषाएं जो हैं, हाँ, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे इसका यूज़ होता था। उन्होंने बताया, प्रिंसिपे ने यह भी पाया कि ये जो है ना राजा के बारे में, मतलब इंस्क्रिप्शन जो है इसका इस्तेमाल जो है, उन्होंने यह भी देखा कि राजा के बारे में बताने के लिए जो है, हाँ, इन भाषाओं का उपयोग किया जाता। और प्रियदर्शी का मतलब होता है मीनिंग द प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि जिनका सुंदर, बहुत आकर्षक हो, ठीक है, यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा। तो यही था प्रियदर्शी का मतलब, उनके बारे में जो है सिक्कों पे लिखा जाता था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इसका मतलब निकाल लिया था। और बहुत कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है, हाँ, जो राजा अशोक हैं, जो कि कहा जाता है कि बहुत फेमस, प्रसिद्ध शासक थे। और ये जानकारी जो है हमें बौद्ध जो ग्रंथ है उसके अनुसार मालूम चलता है। बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट है, यानी कहने का मतलब कि टेक्स्ट एक बहुत अच्छा सोर्स रहा है हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए, पुरानी बातों को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन रहा है, जिससे जो पुरानी घटनाएं हैं वो हमें मालूम पड़ पाती है। क्योंकि देखा गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब क्लियर हैं, खुदाई के दरमियान जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें अंदाज़ा लगाना होता है, एक अप्रॉक्सीमेट एक उसमें आदमी की। लेकिन टेक्स्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है, तो ये कहा जाता है एक बहुत अच्छा ये सोर्स होता है पुरानी बातों को जानने के लिए। और इस तरह से जो ये टेक्स्ट के माध्यम से इन भाषाओं के ज्ञान होने की वजह से जो है इन लोगों को जांच पड़ताल में, जो हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री और यूरोपियन, तो इसमें उन लोगों को काफ़ी जो है एक दिशा निर्देश मिला। और उन्होंने जो है, हाँ, इस शोध से जो आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास को अध्ययन करने में एक तो नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने जो सब कॉन्टिनेंट हैं उस पे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया था, इस इंस्क्रिप्शंस की मदद से जो है जो मेजर जो डायनेस्टीज़ हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट, जो उपमहाद्वीप हैं, या जो बड़े बड़े जो राजा थे, मुख्य राजा थे, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया था, तो इन भाषाओं से जो है उनको काफ़ी मदद मिली। और इसके वजह से उन्होंने जो है विभिन्न भाषाओं में जो लिखे जो ग्रंथ हैं, किताब हैं, उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन भाषा का अर्थ निकालने लगे थे। तो नतीजा क्या हो गया था कि 20वीं सदी के जो आरंभिक जो समय थे, जो स्टार्टिंग टाइम था, तो सब कॉन्टिनेंट में जो है जो राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने जो विद्वानों हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उस संदर्भ में उन्होंने क्या कर दी, स्कॉलर्स ने जो है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि छानबीन करनी शुरू कर दी पूरे के पूरे कि हाँ उस समय क्या हुआ था। और इस तरह से छानबीन करने से क्या हो गया कि जो भी, हाँ, उनको जो लिंक्स थे, उनको यह महसूस हो गया था कि उसमें कुछ लिंक्स थे, हाँ, जो बता रहे थे कि उनका जो है डायरेक्शन जो था, या तो ऐसा माना जाता है कि या तो उनका कोई सीधे संबंध रहा होगा या नहीं रहा होगा, ठीक है।
तो या तो सिंपल था या डायरेक्ट था। तो ये सब चीज़ों से जो है, जो राजा एक दूसरे से संबंध कैसा था, कैसे वो शासन कर रहे थे, तो इंस्क्रिप्शन से उन्हें काफ़ी जो है ये कुछ जानकारियाँ मिली। तो ये आपका टॉपिक रहा प्रिंसिप और प्रियदर्शी। तो प्रिंसिप के बारे में आपने जान लिया कौन था, और प्रियदर्शी का मतलब क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बुक में दी गई है, पेज नंबर 29, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि बुक में जो भी बॉक्सेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इतिहासकार जो हैं उनके लिए अलग अलग जो है सोर्सेज हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें इंस्क्रिप्शंस बहुत वैल्यूबल होता है। तो इंस्क्रिप्शन जिसको हम अब हिंदी में अभिलेख बोलते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार की राइटिंग है, इनकी लिखावट है, जो कि खुदाई करके सख्त जो सतह है, जैसे कि पत्थर हो गए, मेटल है या मिट्टी के बर्तन, उस पे लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, तो इसमें जो राजा हैं वो लिखे जाते थे। इसमें राजा उनके द्वारा जो अचीवमेंट्स हुई, जैसे कोई उन्होंने राज्य को लिखा, हाँ, या जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई सराय रहने के लिए लोगों को बनवा दिए, तो इन सब चीज़ों को जो है, हाँ, वो लिखा करते थे। या अपने आइडियाज़ हो गए, तो ये सारे चीज़ में जो है इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया जाता था। और जो लोग, हाँ, अपने जो विचार के साथ साथ जो है, हाँ, जो राजा के द्वारा जो है जो कुछ किए जाते थे वो भी लिखे होते थे। या मान ली कि डोनेशंस देते थे, हाँ, महिलाओं के द्वारा, या पुरुष, हाँ, मान ली कोई मंदिर बनवा दिया उन्होंने, या किसी भी व्यक्ति ना, अभी भी आप बहुत जगह पे देख सकते हैं कि जो लोग डोनेट करते हैं या कुछ उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, या सड़क निर्माण में आप देखेंगे कि सांसद का या कुछ भी ऐसा एक पत्थर पे लिखा हो जाता है। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं पुराने राजाओं के द्वारा जो किए गए हैं, हाँ, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। और इस इंस्क्रिप्शंस को हम बोल सकते हैं कि ये वाकई में जो है एक प्रकार के जो है परमानेंट रिकॉर्ड्स रहे, यानी कि अस्थाई तौर पे जिसको हटाया नहीं जा सकता है। और कभी कभी तो इसमें के अंदर आप देखेंगे कि डेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पे, तो जिससे बहुत हमें अच्छे से उसके बारे में हम जान पाते हैं पुरानी घटनाओं को। और जो पैलेलोग्राफी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि इसमें जो लिखे जाते थे वो बहुत साफ साफ होते थे। और और समय के साथ साथ जो है इनकी अलग जो है वो अल्फ़ाबेट यूज़ की जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए 250 जो ईसा पूर्व है, उसमें जो ए लेटर है वो के जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये के जैसा दिख रहा है। जबकि 500, हाँ, जो 500 CE है, उसमें आपको जो है 500 शताब्दी में ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा भ जैसा दिख रहा है, या प जैसा जो भी आप यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह लेटर ए ही है, लेकिन अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जो अभी हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रिंसिप हैं, उनके द्वारा इस तरह की अभिलेख को क्लियर किया गया, जिससे हमें सहायता मिलती है कि पहले वाकई में किस तरह की जो है किसी भी लेटर का क्या मतलब था। तो जो पहले जो शुरुआती दौर में जो इंस्क्रिप्शन जो यूज़ किए जाते थे वो था प्राकृत। तो प्राकृत में क्या था कि जो भाषाएं जो थे वो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज़ किया गया है। और उसमें जो राजाओं के नाम हैं, जैसे अजात शत्रु हो गए, अशोक जो राजा बहुत नाम थे, तो इन सब को बारे में जो है ये प्राकृत भाषाओं में लिखा गया है। और
प्रकृति में भी कहा जा आपको जो है इस चैप्टर्स में जो है काफ़ी सारे जो है फॉर्म्स आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पाली हो गए, तमिल हो गए, संस्कृत हैं, तो इन सब भाषाओं के बारे में भी आपको जो है पढ़ने हैं। हाँ, क्योंकि इन भाषाओं के हमें क्या मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, टेक्स्ट मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस समय काफ़ी अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका जो यूज़ है वो लिखने में, राइटिंग में नहीं होता था। तो यही आपका मेन टॉपिक है, जो इंस्क्रिप्शंस जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में।